हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एंगल। लेकिन टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोग जाएं इससे पहले क्या आपको ये पता है कि व्हाट इज़ एन एंगल? कोण किसे कहते हैं? हाँ, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। तो व्हेन टू रेज मीट्स एट अ पॉइंट इट फॉर्म्स एन एंगल। जैसे कि देखिए, एक रे ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये जो आपका मीट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, देन इट फॉर्म्स एन एंगल, और ये जो है वो एंगल हो गया। चलिए, इस टॉपिक पर हम लोग फिर कभी आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने 6 प्रकार का एंगल लिखा है। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, द सेकेंड वन इज राइट एंगल, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। और ये जो एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, ये एक राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बिकॉज AC जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं इसी फिगर को बेस फिगर मान करके बाकी का सारा एंगल्स आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली एक्यूट एंगल क्या है? इफ द मेजर ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब लेस देन 90 डिग्री में देखिए, 89 डिग्री, 78 डिग्री, 61 डिग्री, 45 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारा का सारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और फिगर को देख करके कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये अगर लाइन इस तरह से है या फिर लाइन इस तरह से है, तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, चाहे वो ये एंगल हो या फिर वो ये एंगल हो, ये सारा का सारा एक्यूट एंगल होगा। बिकॉज राइट एंगल का जो लाइन है वो ये है और इससे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा का मतलब इवन अगर आपका लाइन इस तरह से है, राइट एंगल से थोड़ा सा कम आपको दिखे, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी कम दिखे, तो आप वहाँ पर अगर आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखना है तो स्ट्रेट अवे यू ऑल कैन राइट कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट एंगल। आफ्टर एक्यूट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल तो दैट मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एंगल अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तो फिर हम लोग उसको राइट एंगल बोलेंगे। तो इस केस में देखिए, ये जो फिगर है AB और AC जो लाइन रे है और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है। सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में है इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो फिर ऑब्ट्यूज एंगल के कैटेगरी में आएगा। तो मान करके चलिए 91 डिग्री, 92 डिग्री, 126 डिग्री, 150 डिग्री, 178 डिग्री, ये सारा का सारा जो टाइप है वो ऑब्ट्यूज एंगल के कैटेगरी में आता है। और इसका जो फिगर बनेगा वो फिगर देखिए, ये 90 डिग्री का लाइन है, तो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइन इस तरह से जाता है, थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देखिए, ये हो गया। तो या फिर आपका ऐसे करके लाइन गया, या फिर ऐसे करके लाइन गया, तो ये जो सारा एंगल फॉर्म हो रहा है बेस लाइन AB के साथ, ये एंगल नहीं, आपका ये तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ से हम लोग लेंगे, ये एंगल ले लीजिए, या फिर ये एंगल ले लीजिए, या फिर ये एंगल ले लीजिए। ये सारा का सारा कौन सा एंगल हो रहा है? ये सारा का सारा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में इफ द एंगल इज
इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है देन वी विल से स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में क्या है, ये जो लाइन है वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। और अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल, तो 180 डिग्री। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एंगल, so the type of this angle will be straight angle. So if the measure of angle is 180 degree, then it is known as straight angle. Hope you understood. Now reflex angle. Reflex angle क्या है, अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, ये देखिए 180 डिग्री से बड़ा हो गया, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, 360 डिग्री से कम है, तो फिर वो रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 270 डिग्री ले लीजिए, 182 डिग्री ले लीजिए, 200 डिग्री ले लीजिए, ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आएंगे। अब इसका फिगर कैसा होगा, तो इसका फिगर क्या होगा, ये मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन है, तो ऑब्वियसली अगर ये पूरा हम स्ट्रेट कर दे, यहाँ पर अगर यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ले जाएं तो ये फिर 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब अगर हम इसको रिफ्लेक्स एंगल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये लाइन इस तरह बेंट हो जाएगा या फिर इस तरह से होगा, और ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसे होगा, वो यहाँ से फॉर्म होगा, ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा। तो ये एंगल, इस तरह का एंगल जो है वो देखिए 180 से बड़ा है, लेकिन पूरा का पूरा 360 नहीं है, 360 में ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो फिर ये एंगल आप ले लीजिए, ये जो इस तरह से घूम रहा है, ये इस टाइप का एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो बहुत सारे बुक में आपको फिगर्स में पूछा जाएगा, फिगर्स ड्रॉ करके कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल, तो आप फिगर को इस तरह से देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है वो रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आता है। लास्ट बच जाता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल दैट मीन्स ये जो कोई भी मान लीजिए एक पॉइंट है और इसके चारों तरफ के एंगल को अगर हम लोग ले लें तो फिर वो कंप्लीट एंगल होगा। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है इफ द मेजर ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली 360 डिग्री देन द एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। तो सपोज कीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है और इसमें कंप्लीट एंगल हम लोगों को दिखाना है, तो फिर ये आपका ये हो गया, हाफ अगर लेंगे तो 180 डिग्री और ये अगर पूरा ले लेंगे तो 360 डिग्री, राइट। और इस फिगर में देखिए ये 90 हो गया। अगर इसको और एक बार हम लोग बढ़ाएंगे, इस वाले फिगर में अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये भी 90 हो गया, यानी कि ये जो है आपका 90 प्लस 90 कितना हुआ, 90 प्लस 90 जो है वो 180 डिग्री हुआ। और अगर इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और फिर यहाँ से एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये 90 प्लस 90 180 और उसमें 90 और जोड़ दीजिए, तो ये जो हो गया 270 डिग्री हो गया। ये रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं, ये पार्ट भी अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये 360 डिग्री हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट एंगल। चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम, राइट एंगल यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा, कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री। So hope this video will help you in understanding the concept of angle and the types of angle. Thank you for watching the video.